हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राफ। आज हम आपको लिए लाए हैं ग्राफ। देखिएगा कैसे हर एक बोर्ड एग्जाम में आपका एक पूछता है। जैसे हर साल मैट्रिक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ग्राफ से आता है। तो आज हम आपको ग्राफ सिखाएंगे। ये भी प्रीवियस ईयर ग्राफ है। आप देखिए, पहले ग्राफ में क्वेश्चन पूछता कैसे है। ग्राफ का क्वेश्चन देता है आपको कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x-5y बराबर 0 एवं 3x + 5y बराबर 15 को हल करें। तो हल करने के लिए हम आपको पहले सिखाएंगे, उसके बाद ग्राफ सिखाएंगे। ग्राफ बोर्ड पर भी हम बता देंगे और उसके बाद शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ग्राफ कॉपी पर भी बनाकर डाल देंगे। आप अपने ग्राफ से मिला लीजिएगा। चलिए आते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखा जाता है। ग्राफ को पहले हल किया जाता है, उसके बाद इसका चित्र खींचा जाता है ग्राफ के कॉपी पर। तो पहले लिखेंगे हम लोग 4x - 5y बराबर 20, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम लोग का दिया है 3x। पहले समीकरण फर्स्ट से पहले हम लोग को ग्राफ खींचने का समीकरण तैयार करना पड़ता है। यानी एक अक्ष है और ग्राफ में 4 गो साइड होता है। एक एक्स अक्ष, एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, एक होता है वाई और वाई डैश। चारों अक्ष के लिए पहले हम लोग को चारों अक्ष में से 2 गो बिंदु, कम से कम दो बिंदु निकालना पड़ता है। इसलिए कि जब इधर हम लोग आएंगे एक्स अक्ष के साइड, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को मिलाकर हम लोग का एक ग्राफ तैयार होता है। एक साइड के कहीं किधर भी ग्राफ बनेगा तो 2 साइड मिलाकर हम लोग का ग्राफ तैयार होता है। 2 गो साइड पर मिलाकर हम लोग का ग्राफ तैयार होता है। तो वही 2 साइड हम लोग को बिंदु मिलाने के लिए पहले हम लोग को ग्राफ का समीकरण निकालना पड़ता है। तो इसका समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में लिख देंगे यहाँ। समीकरण फर्स्ट का हम लोग आगे बॉक्स बना लेंगे साइड में। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में बॉक्स बना लेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। दो पहले मान हम लोग का निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का। तो पहले हम लोग मानेंगे, मान कर निकाला जाता है। माना एक्स बराबर 0। तो अब इसमें मान भरेंगे एक्स बराबर 0। तो अब समीकरण फर्स्ट में एक्स पर 0 और 5y बराबर 20, यानी -5y बराबर 20, यानी y बराबर -20/5। इसको भाग मारेंगे तो 4 आएगा, यानी y बराबर हम लोग का आएगा -4। यानी अब इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, जब हमने x पर 0 माना तो y पर हमारा मान आया -4। अब हम लोग पुनः मानेंगे y पर। एक बार x पर, एक बार y पर माना जाता है। अगर आपका मन है कोई नंबर मानने का, नंबर भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 0 ही मानिएगा। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर 0। तो 4x - 5y बराबर 20। इसमें मान भरेंगे हम लोग। x = 5, y की जगह पर हमने 0 माना है तो पूरा हमारा y का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ से हम लोग का x का मान निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अचर राशि के साथ कोई भी नंबर आता है तो इक्वल टू को उस साइड बराबर के उस साइड जाकर भागा में होता है। तो 4 ये भी भागा मारेगा इसको 5 बार में। तो यानी x का मान जो हमारा आएगा 5 आएगा। इस प्रकार हमने जब y पे 0 रखा तो x का मान हमारा आया 5 आया। अब ये हम लोग समीकरण के लिए ग्राफ तैयार किए। एक अक्ष के समीकरण के लिए, एक समीकरण फर्स्ट के लिए हमने ग्राफ का फिगर के लिए ये तैयार किया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हम लोग का क्या है, 3x + 5y बराबर 15, समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में ऐसे ही मान कर हम लोग लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे माना x बराबर 0। तो x बराबर 0 भर देंगे तो 5y = 15। तो ये हो जाएगा 0, पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो 5y बराबर 15। जैसा कि आप देख सकते हैं, अचर राशि के साथ कोई भी नंबर आता है तो बराबर को उस साइड जाकर डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग कटा सकते हैं 3 बार में। तो y बराबर 3। अब पुनः मानेंगे। इसका भी पहले हम लोग बॉक्स बनाकर लिखना पड़ेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान। तो यहाँ पर बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से। इसको भी सेव कर लीजिएगा। जब हमने एक्स पर 0 माना तो वाई पर हम लोग का आया 3। अब हम लोग वाई पर 0 मानेंगे। पुनः माना
वाई बराबर 0, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बराबर 15, यानी 3x बराबर 15। 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान जो हमारा आएगा 5 आएगा। इस प्रकार हमने जब x पे 0 रखा, y पे 0 रखा, तो x का मान आया हमारा 5। अब हमने समीकरण ग्राफ खींचने के लिए हमने मान निकाल लिया x अक्ष और y अक्ष का। अब हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ये हम लोग का मूल बिंदु होता है, ये हम लोग का x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, इसको बोलेंगे y डैश। तो x पर 1 लिखते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर लिखेंगे -1 -2 -3, इधर लिखेंगे -1 -2 -3। एक्स डैश और वाई डैश के साइड जो लिखते हैं वो माइनस में हम लोग का होता है। अब हम लोग इसको भी लिखने का तरीका होता है। अगर एक्स अक्ष पे हमारा देखिए दोनों समीकरण में मिला लेंगे। अगर एक्स अक्ष पे हमारा 5 तक है नंबर, तो 5 तक ही हम लोग लिखेंगे। अगर वाई अक्ष पे प्लस में अगर हम लोग का 3 तक है, तो 3 तक या एक बेसी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए काम भर ही लिखा जाता है। और उसके बाद हम लोग एक वाई अक्ष माइनस है, तो माइनस में भी हम लोग देख सकते हैं, माइनस में हम लोग का वाई अक्ष पे कितना 4 तक चाहिए, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाकर हम लोग -4 तक लिख सकते हैं वाई डैश पर। इसलिए कि माइनस में रहता है तो वाई डैश के साइड जाता है, प्लस में रहेगा तो ऊपर की तरफ जाता है। और प्लस वाई में हम लोग का देखिए 3 पर ही है। अब इसको मिलाने का काम करेंगे। समीकरण फर्स्ट में हम लोग का जैसा कि दिया है, x पर 0 और y पर -4, तो ये हम लोग का नीचे में है बनेगा, x पर 0 और y पर -4। इसको यहाँ लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पर बड़ा कर दीजिएगा बिंदु। उसके बाद x पर 5 और y पर 0, x पर 5 और y पर 0, तो ये हम लोग का यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग का समीकरण फर्स्ट से ये होगा। समीकरण सेकंड सब ऐसे ही लिखेंगे। समीकरण सेकंड में x पर 0 और y पर 3 है, तो x पर 0 और y पर 3 ऊपर, y प्लस है ना तो ऊपर बनेगा, x पर 0 और y पर 3। ऐसे ही समीकरण 2 नंबर में इसमें देखेंगे, x पर 5 और y पर 0, यानी इसी बिंदु पर जो समीकरण फर्स्ट में दोनों में इक्वल है एक बिंदु, तो इस पर भी सेम दोबारा लिख देंगे। यहाँ पे x पर 0 और y पर, x पर 5 और y पर 0। अब इसको स्केल से रख के आप मिला दीजिएगा। ऐसे मिलाने के बाद रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसका नाम दे दीजिएगा। ये रेखा जो है हम लोग का किस समीकरण का है, तो ये रेखा हम लोग का है 3x + 5y बराबर 15, यानी समीकरण फर्स्ट का ये रेखा है हम लोग का। और ये रेखा हम लोग का किस समीकरण का है, तो इधर भी आप लिख सकते हैं। इसको बढ़ा के इधर लिख दीजिए 4x - 5y बराबर 20, समीकरण सेकंड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना जैसे मन करे वैसे लिख दीजिए। मान लीजिए आपको लिखना है बड़ा, ऐसे लिखना है 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जगह नहीं है मेरे पास, इधर नहीं है तो इधर लिख दीजिए, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। समीकरण का नाम देना पड़ता है रेखा का। रेखा का नाम इसका क्या है, 4x - 5y बराबर 20, समीकरण फर्स्ट है। ये हम लोग का समीकरण सेकंड रेखा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने रेखा को मिलाया, इस प्रकार हमने चित्र बनाया। और मिलान बिंदु पूछता है, तो मिलान बिंदु मतलब दोनों समीकरण से जहाँ पर बिंदु प्रतिच्छेद करती है वो हमारा मिलान बिंदु होता है। तो मिलान बिंदु पूछेगा तो हमारा 5,0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया। और भी हमारे पास प्रश्न है प्रीवियस ईयर, जिसको हम आपको बता रहे हैं। आप इसको पहले समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, लेकिन थोड़ा घुमा के आपकी बार ग्राफ दिया है। 3x - 5y
प्लस 1 बराबर 0। ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट दिया, वहाँ से हम लोग को एक स्टेप बनाना पड़ेगा उसको। और यहाँ पर हम लोग का दिया है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। हर साल हम लोग का भाषा यही रहता है, ग्राफ पूछने का भाषा यही रहता है और सिर्फ सिद्ध करने का तरीका अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं ये हम लोग का 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन पेपर से पढ़ा रहा है, आपको देख लीजिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y प्लस 1। ये हम लोग का समीकरण प्रॉपरली नहीं दिया है, एक स्टेप हम लोग को चल के इसको बनाना पड़ता है। तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1, ये हम लोग का समीकरण हुआ फर्स्ट। फिर ये समीकरण को उतारेंगे 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण सेकेंड। अब सेम पिछले वाला क्वेश्चन के तरह इसको भी पहले सॉल्व करेंगे और दो दो मान निकालेंगे हर प्रत्येक समीकरण का, x अक्ष और y अक्ष का मान लेंगे। तो पहला नंबर समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से इसका बॉक्स बना दीजिए, x और y, और उसके बाद पहले मानना पड़ेगा। चलिए समीकरण फर्स्ट हम लोग का ये है, मानते हैं। माना x बराबर 0, तो x बराबर 0 हम लोग मानेंगे तो 3, 3 गुना 0 माइनस 5 y बराबर माइनस 1, तो ये 0 हमारा 0 हो जाएगा। देखिए अब इस समीकरण को हम लोग बनाएंगे तो बटा में हम लोग का क्या है, बटा में मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये बराबर को सेट जाके बटा में होगा, तो ये हम लोग का पॉइंट में बनेगा। पॉइंट में भी ग्राफ बनता है। अगर आपको पॉइंट में नहीं बनाना है तो यहाँ पे कोई नंबर भर दीजिए। तो नंबर सोचिए क्या रखेंगे तो हमारा आसान होगा। तो नंबर के लिए हम लोग x पे 2 मान लेते हैं। नंबर रखेंगे तो हम लोग का ग्राफ आसान हो जाएगा। तो x पर 2 मान लीजिए। तो x पर हम लोग 2 मानेंगे तो क्या होगा, x पर हम लोग 2 मान सकते हैं। x पर 2 माइनस 2 मानिए, x पर -2, तो -2 करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 बराबर -1। -6 से बराबर को सेट जाएगा तो +6 होगा। -6 + 6 घटाएंगे तो 5 बनेगा, इक्वल टू 5y। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अचर राशि के साथ कोई भी नंबर आता है तो बराबर को सेट जाके भाग करता है। तो इसको भाग मारेंगे तो हम लोग का y का मान आ जाएगा, जो हमारा y का मान आएगा -1 आएगा। इसमें हमने -2 रखा। जब हमने x पर -2 रखा तो y का मान आया हमारा -1। ऐसे ही हम y पर रखेंगे। y पर हम लोग रखेंगे माना y बराबर -2, y बराबर -2 मान लीजिए। तो y बराबर -2 मानेंगे तो हम लोग का फर्स्ट समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। तो 3x माइनस 5y पर हम लोग 2 मानते हैं, तो 2 मान +2 मान लेते हैं y पर +2 मान लीजिए। तो 2 इक्वल टू -1, 3x, इसको गुना कराइएगा तो 10 होगा और -1। 10 माइनस है इक्वल टू को उससे जाएगा तो प्लस होगा। 10 में से 1 जाएगा 9। ये 3x, जैसा कि हम लोग आपको पहले ही बताया, अचर राशि के साथ कोई भी नंबर आता है तो बराबर को उससे जाकर भागा करता है। तो ये 3 बार में जाएगा तो x का मान हमारा आया 3। जब हमने y पर हमने 2 माना तो x का मान हमारा आया 3। समीकरण फर्स्ट से हमने x अक्ष और y अक्ष का मान निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग समीकरण सेकंड की तरफ। समीकरण सेकंड में हम लोग का क्या है, पहले समीकरण सेकंड यहाँ पर उतार ले, बॉक्स बना लेंगे समीकरण सेकंड का। समीकरण सेकंड का हमारा बॉक्स है x और y। समीकरण सेकंड का हम लोग का बॉक्स है x और y। समीकरण सेकंड हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया है 2x माइनस वाई बराबर 3, ये हम लोग का है समीकरण सेकंड। अब इसको हल करेंगे। माना x बराबर 0, तो x पर 0 रखेंगे हम लोग। 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो मान सकते हैं। अगर आपका मन है कि जो हमने समीकरण फर्स्ट माना है वही माने तो वह भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं वही जो हमने समीकरण फर्स्ट में माना 2 x बराबर -2, तो 2 गुने x पर -2, 2 गुने x पर -2 इक्वल टू -y बराबर 3। इसको गुना कराइएगा तो कितना होगा,
-4 इक्वल टू y बराबर 3। -4 है बराबर को उस साइड जाएगा तो +4 होगा, तो 3 और +4 यानी कितना हो जाएगा, माइनस बराबर का उस साइड जाएगा तो -7, यानी y का मान हमारा आया -7। -7 कैसे है, जैसे कि y में जो माइनस रहता है ये 1 के साथ रहता है, 1 यहाँ पे छिपा रहता है, तो -1 y है, तो 1 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो ये हमारा बाटा में आ जाएगा। बाटा में 1 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो इस प्रकार हमारा y का मान आएगा जो -7 आएगा। अगर आपको 0 भी रख कर मान बनाना है तो 0 से भी बना सकते हैं। मान लीजिए x बराबर हम लोग 0 रख देते हैं और आसान हो जाएगा, तो -y बराबर 3, तो ये हमारा पूरा 0 हो गया। तो -1 अभी बताए ना यहाँ पे, तो -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। 0 से हम लोग का और समीकरण आसान हो गया। फिर पुनः मानेंगे हम लोग y बराबर, माना y बराबर हम लोग मान सकते हैं, y में इसमें हम लोग क्या माने थे 2, तो y बराबर 2 मान लेते हैं। तो y बराबर 2 मानेंगे तो क्या होगा हम लोग का 2x - 2 इक्वल टू 3। 2x बराबर को उस साइड जाएगा तो हम लोग का क्या होगा 3 + 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 5, यानी x बराबर 5/2। 5/2 का मतलब इसको भाग देकर दशमलव में ले जाएंगे, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2.5। x का मान हम लोग का जो आएगा 2.5 आएगा, तो 2.5 आएगा तो अब इसमें भरेंगे। जब हमने x पर -2 माना था तो y पर हम लोग का मान आया था -7। जब हम लोग x पे -2 माने थे तो y पे आया था -7, और जब हमने y पर माना था कितना 2, तो x पर हम लोग आया 2.5 लिखिए, 5/2 लिखिए, तो इसको 2.5 लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहले प्रश्न में हमने बनाया था जो ग्राफ वैसे ही बनेगा। इसका भी ग्राफ आप अपने से, हमने दोनों समीकरण का x अक्ष और y अक्ष का मान दे दिया है, ग्राफ आप अपने से बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम इसका ग्राफ कॉपी पर बनाकर शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग, ये दूसरा प्रश्न था ना, चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इसका ग्राफ खुद से बना लीजिएगा, हमने समीकरण तैयार कर दिया है। नहीं बनेगा तो हम वीडियो कॉपी पर ग्राफ बनाकर शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरा प्रश्न की तरफ। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, पूरी तरह से कोशिश करेंगे बताने के लिए। x - 2y बराबर 5, और यह हम लोग का है 2x + 4y बराबर 10। हर साल क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहता है, सिर्फ नंबरिंग चेंज रहता है। ये भी हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब का है आपको दिखा दे रहे हैं। ये हम लोग का 2021 का क्वेश्चन पेपर है। जिस बच्चा का है उसने इस पर जोड़ घटाव किया हुआ है अपना, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 3 हो जाएगा ग्राफ का। पहले हल करने से पहले हमने बोला है कि समीकरण लिख लीजिए। x - 2y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। इसका पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे जिसमें x अक्ष और y अक्ष का मान लिखा जाता है। समीकरण फर्स्ट से x अक्ष और y अक्ष का इसमें मान लिखेंगे हम लोग सॉल्व करके। x और y, चलिए अब मानते हैं। माना दशमलव में भी बना सकते हैं, अगर कोई नंबर आपको चाहिए तो नंबर में भी बना सकते हैं। जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 हम लोग मान लेते हैं। माना x बराबर 1, तो x पर हम लोग 1 भरेंगे समीकरण फर्स्ट में। x की जगह पर 1 इक्वल टू 2x बराबर 5। 1 इधर प्लस है, बराबर को सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 - 1 यानी -2y बराबर 4, y बराबर -4/2, यानी y का मान जो हम लोग का आएगा -2 आएगा। जब हमने x पर 1 भरा तो y पर हम लोग का 2 आया, -2। इसी प्रकार हम लोग इसके में फिर पुनः मानेंगे। पुनः माना
पुनः माना y बराबर, अब की बार हम लोग y का मान मानेंगे, y बराबर भी हम लोग मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपका मन है तो जीरो भी मान लीजिए हम y पे जीरो मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई पर जीरो, तो ये पूरा जीरो का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर हम लोग का 5 आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि x पे जब हमने जीरो माना तो y का मान हमारा 5 आया। इस प्रकार हमने देखिए, अगर आपका मन है नंबर मानने के लिए तो आप नंबर भी मान सकते हैं, लेकिन जो आसान रहता है, ज़्यादातर आसान जीरो से ही रहता है, भले दशमलव में जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ग्राफ और आसान होता है, सबसे आसान चीज़ ग्राफ है 10th क्लास के एग्जाम में। चलिए आते हैं हम लोग 2 नंबर समीकरण की तरफ। 2 नंबर समीकरण हम लोग का है 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण सेकेंड ये हम लोग का है। इसका भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे पहले, x अक्ष और y अक्ष का। समीकरण सेकेंड से x अक्ष इक्वल टू y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। इसमें भी हम लोग पहले मानेंगे x बराबर जीरो मान कर चलेंगे। पहला माना हमने x बराबर जीरो हम लोग मानेंगे, तो 2 इक्वल टू x बराबर जीरो 4y। मन है आपका जीरो मानने का तो जीरो से भी मान सकते हैं। जीरो से ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि जीरो से हम लोग का दशमलव में जाएगा। अगर दशमलव में आपको नहीं करना है तो आप इसको 1 मान सकते हैं। 1 मान लेंगे तो हम लोग का समीकरण और आसान हो जाएगा। इसका सोल्यूशन 4y बराबर 10, ये 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 होगा, और 2 बराबर के इस साइड, अगर 2 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी 4y बराबर 8। ये कट जाएगा तो 2 बार में, यानी y का मान आएगा हम लोग का 2। यानी जब हमने x पर 1 रखा तो y का मान आया 2। अब पुनः मानेंगे y पर, पुनः माना लिखना पड़ता है, पुनः माना y बराबर हम लोग का, पुनः माना y बराबर हम लोग मान लेते हैं जीरो। y बराबर जीरो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 4 इक्वल टू y के जगह पे जीरो हो गया 10, यानी 2x बराबर हम लोग का हो जाएगा 10। ये 2 इधर गुना में बराबर को उससे जाएगा तो भागा करेगा तो ये 5 बार में जाएगा, यानी x का मान जो हमारा आएगा 5 आया। जब हमने y पे जीरो रखा तो x का मान हमारा 5 आया। इस प्रकार आप देख सकते हैं, हमने प्रश्न नंबर 3 को भी सॉल्व किया। इसमें दशमलव नहीं है तो इसका ग्राफ आसान रहेगा। ग्राफ खुद से बनाइएगा, नहीं तो देखिए रफ में हम इसका फिर एक बार ग्राफ आपको समझा देते हैं रफ में। जैसा कि x और x डैश, y और y डैश, y डैश के साइड माइनस में नंबर होता है और x डैश की तरफ भी माइनस में नंबर होता है। ये हम लोग का मूल बिंदु होता है। ये 1 2 3 4, ये हम लोग का हो जाएगा 5। ये 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। अब चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या कर रहा है, एक x पर 1 और y पर -2, तो x पर 1 और y पर -2, तो इसको ग्राफ विधि से जब बनाइएगा ना तो यहाँ पे इसका मिलान बिंदु आएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे मिलान बिंदु आएगा ना, तो डॉट लाइन से नहीं, इसको मिलाया नहीं जाता है, सिर्फ उसमें पहले से ही चिन्ह पाई दिया रहता है ग्राफ में, सिर्फ यहाँ पर बिंदु दे दिया जाता है। तो अब इस पर बिंदु दे दीजिएगा ग्राफ में यहाँ पर, और बिंदु देकर यहाँ का नाम लिख दीजिएगा बिंदु का x, -2। आई दोनों को यहाँ पे ऐसे से थोड़ा पेंसिल से गोल कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का क्या बोला है, x पर 5 और y पर 0। तो x पर 5 और y पर 0 x अक्ष पे ही रहता है, जिसमें 0 रहता है वो उसी अक्ष पे। अगर y अक्ष के साइड 0 है तो y अक्ष पे रहेगा, x अक्ष के साइड 0 है तो x अक्ष पे रहेगा। तो x का मान 5 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग समीकरण सेकंड के साइड चलेंगे। समीकरण सेकंड हम लोग का बोल रहा है, इसमें हम लोग इसमें हम लोग का यहाँ पे बिंदु नहीं देना चाहिए, हम लोग का ये रहेगा बिंदु, मिड पॉइंट हम लोग का ये रहता है। समीकरण सेकंड में चलते हैं। समीकरण सेकंड में आप देख सकते हैं कि x पर 1 और y पर 2, x पर 1 और y पर 2, यानी हम लोग का ऊपर की तरफ प्लस में है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ में आपका सब चित्र पहले से ही लाइन बनाया हुआ रहता है, ऐसे खींच दीजिएगा, यानी 2 के सामने और 1 के सामने रहेगा तो यहाँ पर आपका बिंदु आएगा। फिर उसके बाद बोला है x पर 5 और y पर 0, सेम इसी बिंदु पर हो जाएगा। इसमें भी
अब उसके बाद ये दोनों बिंदु को मिलाया जाता है, इसको और फिर यहाँ से लेकर चलेंगे इस रेखा से, इसको दोनों बिंदु को मिला देने से यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु बनता है इसको मिलान बिंदु बोलते हैं। या प्रतिच्छेद बिंदु भी क्वेश्चन में पूछता है कि प्रतिच्छेद बिंदु बताइए या मिलान बिंदु बताइए, तो ये बिंदु हो जाएगा। और समीकरण का नाम दे दिया जाता है। अगर ऊपर से आया तो ऊपर वाला समीकरण हम लोग का समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख देना चाहिए। ऐसे लिख कर समीकरण का समीकरण लिख दीजिए 4 है, इसको लिख दीजिए समीकरण सेकंड। और इसमें भी अपना भर सकते हैं। मान लीजिए आपको भरना है तो 2x समीकरण फर्स्ट है ना ये, तो x - 2y बराबर 10, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट हुआ। इस प्रकार हम इसका ग्राफ खींच लिए। आप देख सकते हैं हमने एक साथ आपको 3 ग्राफ समझाया और इस सभी ग्राफों का हम अच्छा से कॉपी पर बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, हम फिर से आपको कोशिश करेंगे बताने के लिए। 3 साल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपका भाग ठीक रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।